बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे शूद्रों के बारे में। शूद्र हैं कौन और उनका अस्तित्व क्या है, उनकी शुरुआत कहां से होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जरूर फॉलो करें। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चारों जगह पर अवेलेबल हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं एक एड्रेस दे दूंगा और जो भी किताब आप मुझे भेजना चाहें वो आप मेरे पते पर भेज सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि इस समय बेहद जरूरी है, तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट्स की डिटेल शो हो रहे होंगे। उसके माध्यम से आप जितना चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। आज की चर्चा में हम इस किताब का सहारा लेंगे। इस किताब का नाम है हिंदुत्व मुक्त भारत, दलित बहुजन सामाजिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक क्रांति पर मंथन। इस किताब के लेखक हैं कांचालय सर। इस किताब का रिव्यू किया जा चुका है। इस किताब के ऊपर पूरी एक सीरीज बना रहा हूं। उस सीरीज का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस सीरीज को देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखा है तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत जरूरी है। आप लोगों की जो मनोवैज्ञानिक गुलामी है उसको तोड़ने में बेहद सहायक सिद्ध होगी। कांचालय सर ने प्रॉपर एक टॉपिक इसमें लिखा हुआ है, शूद्रों का अस्तित्व। उसमें कुछ डिटेल्स उन्होंने शेयर की है। कांचालय सर लिखते हैं, वह नागरिक समाज जो धोबी से शुरू होकर समूह में ऊपर जाता है उसे ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र समाज कहा गया है। शूद्रों को माना गया है कि उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। वे ऐसे लोग हैं जिनका मस्तिष्क सोचने में सक्षम नहीं है। वे लोग जिनका मिट्टी और पशुओं से पाला पड़ता है, जो उत्पादन और उत्पादक उपकरणों से जुड़े हैं, और ये सब चीजें आध्यात्मिक रूप से अपवित्र हैं, सामाजिक तौर पर नीचे दर्जे की हैं। यहाँ पर कांचालय सर ये लिख रहे हैं कि धोबी से शुरू होता है, मतलब कि धोबी जो है वो शूद्र समाज की पहली सीढ़ी है। इस चीज को समझिएगा, यानी कि जो शूद्र समाज का जो पूरा अस्तित्व है, या शूद्र समाज की जो एक सीढ़ी नुमा जो संरचना है, या सीढ़ी नुमा जो जाति की संरचना है, वो धोबी से शुरू होती है। और ब्राह्मणवादी लोगों की एक धारणा है कि उनके पास दिमाग नहीं है, वो सोच समझ नहीं सकते, और इसीलिए वो लोग जो पूरा शूद्र कम्युनिटी है उसको ऑपरेट करते हैं, उसको डिक्टेट करते हैं कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर एक नियमावली बना रखी है। मनुस्मृति के अंदर पूरे नियम दिए हुए हैं। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसका मैं लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वो भी आप जाकर देखिए। उसमें भी आपको काफी सारी डिटेल समझने को मिलेगी। दूसरे शब्दों में शूद्र वे लोग होते हैं जिनके गुण ब्राह्मणों से एकदम उलट होते हैं। इस चीज को समझिएगा कि जो ब्राह्मण हैं उनके जो गुण हैं वो शूद्रों से बिल्कुल उलट होते हैं, क्योंकि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों को सिर्फ पढ़ने का अधिकार है। और जो शूद्र होते हैं वो सारे जो काम जो रहते हैं, जैसे कि सिलाई करना हो गया, खेती करना हो गया, है ना, कपड़े धोना हो गया, ये सारे जो काम हैं जो तथाकथित जो उच्च तबके के लोग होते हैं उनके लिए जो काम किए जाते हैं और वो जो काम करते हैं वो शूद्र होते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, ब्राह्मण को ज्ञान के सर्वोच्च रूप के साथ अवधारित किया गया है। हम जानते हैं कि शब्दों के अर्थ आमतौर पर उन्हीं लोगों की छवि के अनुसार गढ़े जाते हैं जो उन शब्दों को गढ़ते हैं। मतलब कि अगर कोई किसी शब्द का अर्थ अगर गढ़ रहा है और जो उन शब्दों को जो गढ़ता है उसकी जैसी छवि होती है, उसी के हिसाब से वो शब्दों का अर्थ भी गढ़ता है ना। ब्राह्मण लेखकों ने खुद को परम ज्ञानी के तौर पर पेश किया, और जिन लोगों को वे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते थे उन्हें अपने से बिल्कुल विपरीत अर्थों वाले नाम दिए। इस तरह धोबी शूद्र समाज की पहली सीढ़ी हुए, जिन्हें अपनी योग्यता के बावजूद एक मूर्ख का खिताब दिया गया, जबकि चकलियों धोबियों का ज्ञानाधार वह प्राथमिक आधार है जिस पर पूरे शूद्र समाज को गर्व करना चाहिए। उनके पास एक अनूठी संस्कृति है और सेवा की अपनी तरह की एक विशिष्ट बोध, लेकिन अमानवीय मूल्यों के धनी लोगों ने उनके साथ अछूत मानकर व्यवहार किया।
बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर लिखा गया है ये धोबियों के ऊपर पूरा एक विमर्श है कि उनका वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से खाते थे, क्या प्रणाली थी उनकी। इन सारी बातों के ऊपर इस चैप्टर में बात की गई है और उसमें से सिर्फ एक टॉपिक को मैंने उठाकर आपके सामने डिस्क्राइब किया है, शूद्रों का अस्तित्व। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि जितने भी उत्पादक वर्ग हैं जिनका किसी भी तरह के प्रोडक्शन से ताल्लुक है वो शूद्रों की श्रेणी में आते हैं, जिनके लिए मनुस्मृति में कुछ नियमावली बनाई गई है। जैसे कि शूद्र अपने पास धन इकट्ठा नहीं कर सकते, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये जो आज की डेट में आप जितना परिवर्तन देख रहे हैं वो केवल आजाद भारत में हुआ है और जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ था वो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ था। लेकिन जब आजादी मिली तो उसके बाद सबको समान अधिकार मिले। इसीलिए जो आज की डेट में हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म के हिसाब से जो शूद्र हैं उनके पास कुछ अधिकार हैं, वो कुछ पढ़ लिख पा रहे हैं। तो ये चीज आपको समझना होगा कि शूद्र कौन है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया है और ये भी मुझे बताइए कि आपने अभी तक इस किताब के ऊपर जो मैंने पूरी सीरीज बनाई है उसको आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।